सर्वोच्च लक्ष्य हो जीवन का केवल शुद्धात्म रूप दर्शन। पहले मार्ग लक्ष्य हो जीवन का केवल शुद्धात्म रूप दर्शन हो तत्व ज्ञान का ही अभाव तो पूर्ण संभव निज चिंतन। तत्व ज्ञान माने 6 द्रव्य और 7 तत्व। जिनेन्द्र भगवान ने इतना ही कहा द्विविधि में। ये एक समय की पर्याय में जीव को इसका चिंतन अगर होगा तो सम्यक दर्शन होएगा। निज दर्शन की शुरुआत होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। दूसरे को सुना दो, इससे कुछ फायदा नहीं है, या भगवान को सुना दो, उससे भी कोई फायदा नहीं। भगवान का कहना है कि सर्वोच्च लक्ष्य हो जीवन का कि हे प्रभु, आपके पर्याय में हमने आपके दर्शन किए तो उससे हमको लग गया कि आप आत्मा में के सुख में अनंत लड़ो भोग कर रहे हैं। भोगो भोग, भोग और फिर भोगो भोग करते ही जा रहे हैं और अनंत काल तक ये प्रतिमा से ही हमको पता लग जाता है। दर्शन करते से, शुद्ध प्रतिमा के दर्शन करते से ही समझदार जीव इतना समझ जाएगा चाहेगा तो। और पुण्य शत्रु में डूबा रहा तो ये काम नहीं होएगा। भरोसे की भैंस क्या करेगी? हैं? क्यों पाड़ी क्यों नहीं देगी? पाड़ी नहीं देगी, पाड़ा ही देगी। तो जिसको क्या करें आप? बस खिलाते पिलाते रहो, ऐसा शरीर है, मानते रहो अपना। अरविंद भगवान का ये कहना है कि भाई शरीर तो मलमूत्र का ढेर, उद्गल द्रव्य है और क्षणिक संयोग है, ज़्यादा देर रहेगा ही नहीं। किसी का रहा है क्या आज तक? अरविंद भगवान का भी नहीं रहा तो दूसरे का कहाँ से रहेगा ज़्यादा देर? यहीं सारी तकलीफ है जीव को, सबसे बड़ी तकलीफ है। इसलिए मोक्ष का लक्ष्य या अनंत भगवान को जानो कि वो मोक्ष में अनंत सुख भोग रहे हैं, ऐसा पहले जीव को श्रद्धा में आ जाना चाहिए। तो लक्ष्य तो हुआ, इसके बिना शुरुआत हो जाएगी, न तो अनादि से हुई है, न अनंत काल तक होगी। आप चाहते क्या हो? तो ये सर्वोच्च लक्ष्य हो गया। क्यों चाहते हो? क्योंकि 3 लोक के नाथ भगवान के अभी गर्भ कल्याणक हुआ, जन्म कल्याणक में 3 लोक में आनंद होता है। कैसी आज पूजा बोली अपन ने, पंच मेरु की, ले जाते हैं मेरु पर्वत पे। और ऐसा ही नहीं कि खाली वहीं के लोग देख रहे हैं, 3 लोक में दिखते हैं। और 3 लोक में जीव के अंदर में नरक में भी शांति पहुंचती है। और वो जीव समझ जाता है कि कोई महापुरुष का जन्म हुआ है जो मेरे हित का काम, मेरे को सब दुखों से पार करा देंगे। ऐसा नरक का जीव भी समझ जाता है, पशु भी समझ जाता है। बस प्रसन्न चित्त हो तो ये बात गले उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। प्रसन्न चित्त कैसे हो कि अनंत भगवान ने अनंत सुख भोग रहे हैं तो मेरे भी आत्मा हूँ मैं, तो अपने को आत्मा मानेगा तो आत्मा का विचार करेगा, चिंतन करेगा। और यदि यथार्थ चिंतन कर लिया, अपने को आत्मा पहचान गया, मान लिया देह में, तो उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट होगा और लक्ष्य मोक्ष का हो जाएगा। अगर मोक्ष का लक्ष्य नहीं है तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है। चारित्र मोह कितना भी हो, पर सम्यक दृष्टि उसमें डूबता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि डूब जाता है। बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। इसलिए सर्वोच्च लक्ष्य अगर जीवन का होगा तो केवल शुद्धात्म रूप दर्शन, ये लक्ष्य हो जाना चाहिए। शरीर नहीं, रागी नहीं, पुण्य पाप नहीं, आत्मा है।
और आत्मा शुद्ध है, परिपूर्ण है, मुक्त है, ऐसा जो जिनराज का कहना है, ऐसा जीव को अंतरंग में रुचि पैदा होकर दर्शन हो जाए। रुचि तो सम्यक दर्शन होगा तभी, या दर्शन होगा तब रुचि होगी, एक ही समय दोनों का। क्या कहा, एक ही समय कैसे है? अनादि से रुचि राग की है, पुण्य की है, पाप की है, पुद्गल की है। एक क्षण भी जीव को अनंत भगवान अनंत सुखी हैं ऐसा समझ में नहीं आया। अब अपन उनके पास वाणी सुनने आए हैं, तो जैसा आपको अनंत सुख चल रहा है तो मैं भी आत्मा हूँ, तो मेरे को भी अनंत सुख से कम नहीं चाहिए, ऐसा चिंतन होने पर सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। सम्यक दर्शन माने जीव को निज आत्मा से प्यार हो जाएगा, निज आत्मा से महिमा आ जाएगी। निज आत्मा में जहाँ चर्चा चलती हो वहाँ बैठेगा, भागेगा नहीं उठ के। इसको इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ भी तो भागेगा, करे क्या, सुनेगा ही नहीं। बहुत पुरुषार्थ है। देखो, सर्वोच्च लक्ष्य हो जीवन का केवल शुद्धात्म रूप दर्शन। कैसे हो कि हो तत्व ज्ञान का ही अभाव तो पूर्ण असंभव निज चिंतन। तत्व ज्ञान माने 6 दृढ़ स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, मोक्ष की पर्याय भी स्वतंत्र है, समर की स्वतंत्र है, निर्जरा की स्वतंत्र। मेरे करने से नहीं होती है। पर्याय की स्वतंत्रता समझने से कर्ता बुद्धि छूट जाएगी, और नहीं तो कर्ता बुद्धि छूटेगी नहीं। चुनीलाल जी, कब छूटेगी? हाँ, वो जब हो कि जब भगवान सुखी दिखे, 3 लोक के नाथ, 12 सभा में कैसे उपदेश चल रहा है, कैसे गंधर्व देव हाथ जोड़ के सुन रहे हैं, तो उनकी वाणी कैसी होगी भाई? उनकी वाणी में सिर्फ शुद्धात्मा ही बता रहे हैं, सर्वोच्च वाणी। अगर उसको चिंतन में ले लिया जीव ने कि आत्मा है यही परमात्मा है, अपनी देह में जो विराजमान आत्मा है उनमें और अनंत भगवान की एक समय की पर्याय का अंतर तो है, लेकिन द्रव्य का कोई अंतर ही नहीं है। अब ये हजम होना चाहिए बात। हजम होते से ही शुद्धात्म रूप का दर्शन हो जाएगा जीव को, अपनी आत्मा का। ऐसा आनंद का कंद, अनादि अनंत, परिपूर्ण, मुक्त, कभी बंधा ही नहीं, और इससे ऊंचा जगत में कुछ है ही नहीं। ऐसा समझ जाएगा, अपने को समझाएगा, तो फिर उसको शुद्धात्म रूप का दर्शन होगा। कैसे होगा? कि अगर तत्व ज्ञान का ही अभाव है तो पूर्ण असंभव निज चिंतन। 6 द्रव्य 7 तत्व स्वतंत्र है, ऐसा चिंतन में भी जिस जीव को नहीं आएगा तो असंभव है उसको। कल कहा था दिल्ली दूर है। दिल्ली दूर का मतलब, दिल्ली दूर का मतलब सम्यक दर्शन दूर है, बहुत दूर है। तो हम क्या करें कि अपने को अनंत भगवान बनने का लक्ष्य, भगवान को सुखी समझ जाए, ऐसा समझ जाए जीव कि वैसा मैं भी आत्मा हूँ, तो मेरा लक्ष्य भी दूसरे को सुनाना नहीं है, दूसरे से सुनना भी नहीं है, मेरी समझ पैदा हो जाए। इसलिए तत्व ज्ञान पूर्णता प्राप्त करना हो, अगर अपनी पर्याय में अनंत दशा चाहिए, तो फिर मिथ्यात्व भाव का मूल हरो। मूल क्या है इसका? कि पुण्य से धर्म हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, दूसरे को समझाता हूँ, दूसरे से समझूंगा, ये बात हट जाना चाहिए अंदर से। फिर राग हो, चारित्र हो, वो बिंदु अपराध है। असली अपराध तो ये हो गया कि अपनी सत्ता में, अपनी ताकत,
अपना जीव को भान नहीं है, इसलिए पहला काम मिथ्यात्व भाव को मूल से हर दो। कैसे हरे कि पर की माया फिर आए, ऐसी ना कभी भी भूल करो कि दूसरे का धन मिल जाए, फिर परिवार मिल जाए, फिर बाहर का मिल जाए, फिर स्वर्ग चले जाएं, फिर मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा लक्ष्य बार बार मत करो। जब मोक्ष की पर्याय भी बिंदु है और सिंधु आत्मा है, ऐसा जिनराज कह रहे हैं, तो अपन राग की रुचि कैसे कर सकते हैं या पुद्गल की कैसे करेंगे? कठिन हो गया। क्या करें हम कि तप और संयम, ये दो शब्द में बहुत ताकत है। तप संयम परम अहिंसा से निज को निज के अनुकूल करो, नहीं तो जीव अपने से प्रतिकूल चल रहा अनादिकाल से। तप माने शुद्धात्मा में लीनता का पुरुषार्थ, अपनी आत्मा में लीनता विश्रांति का पुरुषार्थ। और संयम चौथे गुण स्थान में तो होता नहीं है, लेकिन भावना तो भा सकते ना, मेरी परिणति में पंचम गुण स्थान हो, संजलन कषाय का भी अभाव हो के छठे गुण स्थान के भी पार करूं और फिर अनंत दशा प्रकट करूं। ये लक्ष्य भी नहीं होएगा तो तत्व ज्ञान हो ही नहीं जीव को, अर्थात वस्तु स्वरूप जिनराज जो कह रहे हैं दिव्य धनी में, वो नहीं सुनता है जीव, तो लक्ष्य हो जाएगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की शक्ति से कर्मों को निर्मूल करो, और तीन लोक में कोई रास्ता नहीं है। कैसे भी अपनी आत्मा को परमात्मा मंजूर करो अनुभूति पूर्वक, और उसमें फिर लीनता का पुरुषार्थ करो। दो काम है बस, पहले अपने को आत्मा परमात्मा सिद्ध भगवान जैसा मंजूर करो, फिर उसमें लीनता करो। ये अपना काम है, अपने हाथ से अपने को सिद्ध दशा में देखेगा जी। दूसरा इसमें क्या मदद करेगा? दूसरे की मदद की ज़रूरत कहाँ है? ये तो जीव का खुद का काम है, ये काम नहीं है क्या? तो मानो तो सिद्ध भगवान जैसा मानो, ऐसा नहीं मैं कम हूँ। ये तो यहाँ पूजा पाठ करते रह गए तो उससे क्या होएगा? कर्म बनते रहेंगे, फिर भटकता रहेगा। ये बात सुनना चाहिए ना जिनराज की, भाई हमारी पूजा पाठ से तेरे पर नहीं बंधेगा, उसमें का धर्म नहीं हो जाएगा, पुण्य भाव से धर्म नहीं हो जाता है। ये सुनना है कि नहीं सुनना है? यही सुनना है। वो बहुत ज्ञान धारा की आवाज़ हो सकती है ये, उसके दो धारा चल जाएगी, उसकी आवाज़ आएगी है कि हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमको तो हमारी आत्मा के गुण बताओ, और कैसा हमारा आत्मा, और कैसा हमारा आत्मा, और कैसा हमारा आत्मा। वो सम्यक दर्शन होने पर यह काम होएगा, और उसको धुन लग जाएगी, क्योंकि रुचि खत्म हो गई उसको। पाप की, पुण्य की, विकल्पों की, संसार की, पुद्गल की, काय की रुचि। थोड़ी सी देर यहाँ रहेगा, भाग जाएगा न कहा अगली गति में। इतना नहीं समझता मूर्ख, अनादिकाल से नहीं समझता है। इसलिए पहली बात मिथ्यात्व भाव का मूल माने खाली ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ने से काम नहीं चलेगा। कुदेव कुकुरु कुशास को छोड़ दिया और अपन अनंत भगवान के पास आ गए, इससे मूल नष्ट नहीं होएगा। अनंत भगवान को शुद्धात्मा कहना है, और शुद्धात्मा का चिंतन करके अनुभूति प्रकट कर ले तो मूल से नाश हो जाएगा। दो बात क्या है देखो समझना, ठगने के बहुत रास्ते, अपने आप को ठगाने में चतुर है जी। ये दो बात सुन लो एक बार, अच्छी तरह से गले उतरना चाहिए। हाँ भाई, इनको कहना क्या दो बात क्या कही? पूछना नहीं, इसका मतलब गायब हो गए इतनी देर में। शुद्धात्मा का दर्शन और उसमें लीनता करना, ये चिंतन करो। अभी
चिंतन करके जब ये काम चालू हो जाए, भले ही कितना भी चारित्र मोह की छूट है अभी, और श्रद्धा में आ जाए ये बात कि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, और उसमें लीनता करने से अनंत भगवान बन जाऊँगा। बस इतना ही सही कहना है, सारे द्वादशांग को इतना ही कहना है। जब आओगे जिनवानी के पास तब यहीं से कहेंगे, इसमें दूसरे की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। तो जगह ही है। फिर से बताना क्या दो बात। इनसे पूछ रहे बहू रानी से। ऐसे जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हो? कोई मार रहा है क्या? शांति से बोलो ना, दो ही बात। तो कैसे करे, जानते तो है नहीं, तो भगवान के पास आए क्यों जिनवानी के पास? भाई भगवान ही बताएंगे ना कि कैसा है आत्मा। ये तो सब करके भगवान को सुना के घर जाता है, बस इसके आगे उसको सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, तो क्या इलाज है उसका? नशा चढ़ना चाहिए जोरदार। अपनी आत्मा का नशा चढ़ना चाहिए। एक समय भी अगर चढ़ गया है ना, तो अनंत काल खुमारी चलेगी उसकी। एक समय की इतनी ताकत है। एक क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल छोड़ देता है, और जितने कषाय भाव रह गए वो भी विनष्ट करके निज आनंद अमृत अनंत काल तक भोगेगा। एक क्षण का काम है बस, और ये खुद को करना पड़ेगा। अब बता देना दो ही बात। सबसे पहले आत्मा का दर्शन करना, निज आत्मा का। कैसे करना है? भगवान बता रहे हैं ना। हाँ, क्या बता रहे हैं? मेरे जैसे ही हो, हैं? जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ। कैसे हैं भगवान? अनंत शक्ति संपन्न। कोई 100-200 तो गिनाओ। अनंत है तो 100-200 तो बताओ। जीवत शक्ति के धनी, चिति शक्ति के धनी, रसी शक्ति के धनी, ज्ञान शक्ति के धनी, प्रभुता शक्ति के धनी, सुख शक्ति के धनी, विभुत्व शक्ति के धनी। बोले जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं, बोले जाओ। जीवत चिति रसी ज्ञान सुख विधि प्रबुद्ध विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वज्ञत्व स्वच्छत्व प्रकाशत्व असंकुचित विकासत्व अकार्य कारणत्व परिणाम परिणामकत्व त्यागोपादान शून्यत्व अगुण लघुत्व परिणाम शक्ति अमूर्तत्व शक्ति अकर्तत्व शक्ति अभोक्तत्व शक्ति निष्क्रिय तत्व शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति साधारण असाधारण साधारण असाधारण शक्ति अनंत धर्मत्व शक्ति विरुद्ध धर्मत्व शक्ति तत्व शक्ति अतत्व शक्ति एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति भाव शक्ति अभाव शक्ति भाव अभाव शक्ति अभाव अभाव शक्ति भाव शक्ति क्रिया शक्ति कार्य शक्ति कर्तत्व शक्ति कर्णत्व शक्ति संप्रदान शक्ति अपादान शक्ति अधिकरण शक्ति संबंध शक्ति ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों का बस ये सुनने के लिए तुम्हें इतनी देर रुका। ऐसी ऐसी अनंत अनंत शक्ति का मैं मालिक हूँ, आपने बताया है। अब मेरा काम है कि मैं बस भरोसा लूँ। अनंत अनंत शक्ति से संपन्न भगवान आत्मा हूँ आपके जैसा। वो भी कम बात हो गई। आपकी जो पर्याय है वो एक समय की है, मोक्ष की, और मैं मोक्ष की खान हूँ पूरा। कौन बड़ा हुआ? भगवान बड़े हैं ना। अरे तो बिगड़ गए तो। ये देखो, अरे भाई साहब, भगवान की जो पर्याय वो एक समय की है। सिद्ध दशा एक समय की है, अनंत दशा एक क्षण की है, दूसरे क्षण दूसरी पर्याय। मेरी नहीं, मैं हूँ। हो की बात करना फिर पर्याय बुद्धि होती है, और यहीं अटक रहा अनादिकाल से। अनंत बार जीव ने सुन ली 47 शक्ति, 47 नए, और बहुत सारे
500 गिना दो तो 500 गिना देगा, 1000 कहो तो 1000 गिना देगा। इतना भी कर लिया जीवन अनंत बार। लेकिन मैं हूँ और भगवान की पर्याय तो ये एक समय की है जो प्रकट हुई है, मैं उसकी खान हूँ। भगवान दास नहीं, भगवान का खान हूँ। इतना पावर आए बिना, हाँ, वास्तविक बात तो यही है। और ये समझे बगैर सम्यक दर्शन नहीं होगा। भगवान का बाप समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। भगवान का दासानुदास हूँ। दासानुदास ये व्यवहार की बात है, ये विनय की बात है। और इसीलिए है कि ये बात सुनेगा बार बार और अपने को भगवान का खान मानेगा, तब सम्यक दर्शन होएगा, नहीं तो नहीं होगा। शुरुआत होगी आत्मा का आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, निजानंद रस का भोग शुरू होगा जीव को, तभी शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसकी पर्याय बुद्धि